बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल। वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल इरफान इकराम लिगारी वाले चैनल पे आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप और उसी यूनिवर्सिटी की जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में हम आज बात करेंगे। उसमें काफ़ी सारे जो है लोगों को लड़कों को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, वो भी मैं उसमें जो है हल करने की कोशिश करूँगा, आपको आगाह करूँगा उन चीज़ों के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो हमेशा की तरह आप जैसे करते हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और ज़बरदस्त तरीके से आप जो है यहाँ पे आके करते हैं टाइप, तो गुड हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करना है सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन्स पे। ठीक हो गया, हम ठीक हो गया, क्योंकि समटाइम जो है आपको ये वीडियो लेट आप तक पहुँचती है या इस तरह का कोई सीन होता है, तो आप जो है यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहले पेज पे ना मिले तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेज पे जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हुहाई यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे हुहाई यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप, उसके बाद जो है हम हुहाई यूनिवर्सिटी की जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे बात करेंगे। यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट है, हुहाई यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, आपको पता है, जैसा कि बताया मैंने। फुल मास्टर और पीएचडी फुली फंडेड 3000 RMB मास्टर और 3500 RMB पीएचडी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। 30 अप्रैल जो है हर साल 30 अप्रैल जो है इसकी डेडलाइन होती है। इनका कोई एग्जैक्ट ये नहीं कि वो चेंज करते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है, वो अपनी उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ कि 30 अप्रैल ही है एडमिशन इसके स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने की कोशिश करूंगा इस यूनिवर्सिटी में, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 सालों का। तो उसमें मैं भी बताऊंगा। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मास्टर और पीएचडी की एज लिमिट देख सकते हैं, मास्टर 35 और पीएचडी 40। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी है, कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे सीएससी के पहले बैच में और दूसरे बैच में पिछले साल 2020 में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। करना क्या है आपने, पहले तो आपने करना है भाई, यहाँ पे आपने करना है सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद जब सीएससी का फॉर्म फिल करने वो डाउनलोड कर लेना है, अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, हुहाई यूनिवर्सिटी का अपना। सीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ क्लिक करें और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक हो गया, आपने ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक हो गया, ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये भी यहाँ पे जो है नेक्स्ट डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक हो गया, तो ये सारा तरीकाकार जो है सेम है। तो मैं अपना जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है इसका है वो मैं आपको जो है दिखाता हूँ अभी। जो उसमें मसले मसाइल हैं जो कॉमन, वो जो है मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो आपने यूनिवर्सिटी की जो मैं आगे बताने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप इसकी हुहाई की, वो उसमें जो है फॉर्म का लिंक कैसे फिल करना है, उसमें ये पिछले साल की वीडियो जो है ये यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया, और इसके बाद आपने अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है। स्टेटस मैंने बताया था कैसे चेक करने हैं, वो पिछली वीडियो में लिखे, हाउ टू चेक सीएससी स्टेटस और यूनिवर्सिटी स्टेटस सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब में, तो आपको मिल जाएगी। नोज नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। आपने करना क्या है, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी वाले 200 RMB, पिछले साल तो 200 थी, अब वो कहेंगे 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करें, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड। तो उसमें वो बैंक डिटेल जो है वही उसी में दी गई होगी और आपको मेल भी आएगी कि ये बैंक का डिटेल है, इसमें 400 RMB डिपॉजिट करवाएं। 400 RMB तो आपने वो डिपॉजिट करवा के वो स्लिप अपलोड करनी होगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसका खाता। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, जो पहले फॉर्म फिल करेंगे वो ये 2 फॉर्म तो हो गए। ठीक है, अगर ये सीएससी का फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड करना हुआ तो वो आप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो करना पड़ेगा। अगर करना है तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये फॉर्म आप अटैच जो है कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये फॉर्म फिल हो गया, सबमिट कर लेना है, अपने पास रख लेना है। और इसके बाद जो इन 2 फॉर्म्स पे जो है, इस फॉर्म पे जो सीएससी का फॉर्म है उस पे तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो हर किसी को स्टैंडर्ड हैं, वो पता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, जो आप जब आप ये फॉर्म फिल करने लगेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन कौन से फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आएंगे हुहाई के, इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स चेंज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस है उसमें। तो करना क्या है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, हाईएस्ट डिग्री जो आपकी आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है मास्टर बनेगी, वो आपने अटैच करनी है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, मींस कि आपने बैचलर की अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी अपने अटैच करनी है। डिप्लोमा मींस डिग्री,
वो अटैच करनी है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अटैच करनी है। लेकिन मैं आपको फॉर्म पे भी जाके बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेंजेस हैं। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट मींस आपकी बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब जो चीज़ें मुझे अथेंटिक पता होती हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करें या ना करें उसमें एक वो जैसा मर्जी करें वो आप पे डिपेंड करता है, और उसमें मैं कह देता हूँ ये भी करें ये भी करें, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ठीक है, मीन्स कि वो दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब वो कैसे लड़के क्लेम करते हैं, आप ये कह देते हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, फिर ये क्या क्या फ़ायदा। अब देखें कि सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एग्जांपल, उसके सीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे एक एप्लीकेशन में एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट करें, ये भी ठीक है, और 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करके मुख्तलिफ आप अकाउंट जो है क्रिएट करके मुख्तलिफ अपनी एप्लीकेशन 3 मुख्तलिफ एप्लीकेशन सबमिट करें, ये भी ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहूँ कि वो ये भी ठीक है, ये क्या ये कह दूं फिर कि ये भी नहीं ठीक और ये ठीक है, जब हैं ही जो दोनों चीज़ें ठीक, तो मैं फिर यही कहूँगा कि भाई ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, तो आगे आपकी मर्जी, इसी वजह से। लेकिन इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, और इस यूनिवर्सिटी के लिए जो है मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था शुरू में कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ था इस साल, ठीक है। पहले साल एक में भी नहीं हुआ था, दूसरे साल एक में हुआ था, उसके बाद 6-7 में हुआ था, इस साल 2020 की बात कर रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इस वजह से ये वसूख के साथ मैं चीज़ें ये कह रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं आपको बता रहा। अच्छा, ये हो गया अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद द मोस्ट रिसेंट वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। हाँ, या अंडर ग्रेजुएट की हो, जब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो कहेंगे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब मीन्स कि आप बैचलर की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मीन्स डिग्री, और ट्रांसक्रिप्ट अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल नहीं है तो फिर होप सर्टिफिकेट, और बाकी जो है ट्रांसक्रिप्ट जितने सेमेस्टर की भी आप बनती है, जो कंप्लीट कर चुके हैं उनकी तो कंप्लीट है, नहीं तो जिनकी 6 सेमेस्टर की है 7 की है वो आप 6-7 की लगाएंगे। उसके बाद एक पेज आता है, वो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म पे भी लेके जाऊंगा, द मोस्ट रीजेंट वीज़ा रेजिडेंस परमिट इन चाइना, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में है, तो उस पर भी आपने क्या कर देना है, पासपोर्ट होम पेज ही अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं आपको लेके भी चलूँगा, तो यहाँ पे ओवर भी बता रहा हूँ, वहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे एक मरतबा देखा हुआ, उसमें दोबारा जब देखेंगे तो आपकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। एक स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, वो भी आपने अटैच करना है, डॉक्यूमेंटेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, इकोनॉमिक प्रूफ। ये चीज़ जो है लड़कों को कंफ्यूज करती है कि भाई ये क्या बला है, इकोनॉमिक प्रूफ ये भी मांगते हैं, चाहे स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने इकोनॉमिक प्रूफ लगाना है, वो तो अटैच करना ही होगा। ये आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इकोनॉमिक प्रूफ है जो लास्ट टाइम मैंने खुद यूज़ किया था। इसमें आपने क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट इस तरह का कुछ लगाना है, और दिस इज सर्टिफाइड दैट आपका कोई भाई बहन वालिद साहब जो है आपके, और या वालिदा जो भी कहीं पे जॉब करती हैं, या कोई ऐसा प्रूफ आप उनको दिखाएं कि इनकम सर्टिफिकेट है। तो ये मैंने लगाया था कि ये वैसे आपने नेम चेंज कर लेना है, अपना लिख लेना है, यहाँ पे दिस इज सर्टिफिकेट उस बंदे का लिख लेना है जो कि जॉब करता है, वर्किंग एज ए क्लर्क इन फलां डिपार्टमेंट जो है, उसके बाद वो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एजुकेशन ऑफ ऑफिस है, क्या है, ये जो भी है, इज ड्राइंग हिज मंथली सैलरी विद RS, जो जितनी भी है वो आपने एज पर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह आप सेम टू सेम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, और उस बंदे की डेजिग्नेशन दे देनी है, और उसकी सैलरी बता देनी है कि इतनी सैलरी है और ये बंदा यहाँ पे है, ठीक है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट हो, आपने जो भी है वो यहाँ पे दे देना है, उसका लिख देना है। ओके हो गया। यहाँ पे उसका नेम होना चाहिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नेम होना चाहिए जो है, ठीक है। उसके बाद उस बंदे का नेम होना चाहिए, उस बंदे का ना हो या किसी और जो वहाँ पे जो उसका हेड हो उसका नेम होना चाहिए, मीन्स कि उसकी स्टैंप, ऑफिस की स्टैंप यहाँ पे लगवा लें, और उसका एजुकेशन ऑफिस जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है वो, और उसके नीचे साइन, ठीक है। ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है होगी उस डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट की, सॉरी डिपार्टमेंट के जो उनका हेड होगा उसकी होगी। ये इन्फॉर्मेशन जो आपका जो है रिलेटिव है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये यूज़ करना है, और ये मैंने ऐसा ही यूज़ किया था, ठीक है। ये तो एक सैम्पल है, लेकिन मैंने ऐसा ही यूज़ किया था, ठीक हो गया। तो कोई मसला नहीं बना था, ये तो मैं जिसे कहते हैं वसूख के साथ कह सकता हूँ। ये आपको पता चल गया कि ये चीज़ करनी है,
ठीक हो गया। और इसके बाद इकोनॉमिक प्रूफ तो हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, हेल्थ रिपोर्ट लिखा होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अटैच कर देना है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ये मैंडेटरी हो गया इस साल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी अटैच कर देना है, और एक्सेप्टेंस लेटर नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब हम आएंगे, ये तो हो गया, अब हम आएंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या बुला है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों को ये ऑफर करते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का तरीका और सीएससी पे अप्लाई करने का तरीका, दोनों के फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एक ही है। सीएससी पे जब हम करेंगे तो आपको ये फॉर्म जो सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी फॉर्म दोनों फिल करने पड़ेंगे। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, इतना फ़र्क है बस, और स्टाइपेंड का भी फ़र्क है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, लेकिन ये जो है बैचलर वालों के लिए फुली फंडेड नहीं है। अब जो है फुली फंडेड नहीं है तो इट मीन्स कि उसमें कोई चीज़ें वो जो है या तो उनको अलाउंस नहीं देंगे, या डॉर्मिटरी उनको देनी पड़ेगी, या ट्यूशन फ़ी हाफ होगी, इस तरह का कोई चक्कर होगा बैचलर वालों का, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पर मैंशन नहीं किया कि बैचलर वालों को क्या क्या चीज़ दी जाएगी। लेकिन उन्होंने फुली फंडेड का कह दिया है कि फुली फंडेड जो है मास्टर और डॉक्टरल स्टूडेंट्स को दी जाएगी। फुली फंडेड जो है 1700 आरएमबी मास्टर के लिए, 2000 आरएमबी पीएचडी के लिए। अब ये मेरे ख्याल में 2000 ही होगी, ये तो कंफर्म है, मास्टर का 1700 आरएमबी, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल में कंफर्म ही है तकरीबन 2000 आरएमबी, क्योंकि मेरा उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया कि 2000 आरएमबी है। ये तो खैर मेल रिसीव हुई थी लास्ट टाइम, दोस्त भी थे, लड़के थे, खुद भी मैं था, तो ये इसका तो कंफर्म है, ये भी 2000 आरएमबी, तकरीबन इतना ही फ़र्क है, इतना ही है, 300 का फ़र्क होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2200 हो जाएंगे, मेरे ख्याल में 2000 ही होगा, 2000 भी इनफ है, ठीक है। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही बनेगा, ठीक है। 90% मुझे उम्मीद है कि इतना ही बनेगा, क्योंकि ये ना हो कल को अगर 200 आरएमबी ज़्यादा हो, आपने अब कहें कि ये आपने 2000 आरएमबी लिखा हुआ है, वो 200 दे रहे हैं या 2500 दे रहे हैं, तो फिर ये गलती होगी, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 2000 आरएमबी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन है ही इतना, उम्मीद काफ़ी है, ठीक हो गया। ये चीज़ें कंफर्म हो गई। जो चीज़ मुझे खुद जो है उसके बारे में नहीं पता होता, मैं उसमें क्लियर कर देता हूँ कि इसके बारे में मुझे भी, क्योंकि मैं भी हरफन मौला नहीं हूँ, हमने भी इन्फॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से ही लेनी होती है। तो जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम ऐसे ही झूठ का पलंदा बना के हम आगे पेश करते हैं, ये गलत बात होगी, ठीक है। पीएचडी का इतना ही होगा, तो वो ये आपके पीएचडी वाले इग्नोर करेंगे। अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो किसी से ले सकता हूँ, दोस्त से, लेकिन उस पर टाइम काफ़ी लग जाएगा, पता नहीं वो कब रिप्लाई देता है दोस्त जो, तो ये वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें वीडियो नहीं मिली, ठीक है। तो मास्टर के लिए जो बैचलर के लिए भाई वो तो स्कूल सर्विस करें ना, उनके लिए स्कूल सर्विस है, वो उनके लिए फुली फंडेड नहीं है, ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए आपके। तो मेजर भी अपना देख लेना है, अगर इंग्लिश में है बैचलर वालों का तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन आप मास्टर और पीएचडी वाले कोशिश करेंगे इंग्लिश वाले मेजर में ही अप्लाई करें। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। इसकी जो है 30 मई लास्ट डेट है, उसकी थी 30 अप्रैल और इसकी 30 मई, ठीक है। इसका फ़र्क है, बाकी एज लिमिट ये सारी चीज़ें वही हैं, रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो थी, उनका जो लिस्ट थी वो मैं जो है पब्लिक नहीं कर सका, और उस वक्त जो है उन्होंने पब्लिक की भी नहीं थी, शायद ग्रुप्स में उन्होंने व्हाट्सएप वीचैट के ग्रुप में जो है उन्होंने शेयर की थी, लेकिन उस वक्त मैं उस ग्रुप से जा चुका था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्यों मैं जा चुका था, तो उस वक्त मुझे लिस्ट वो नहीं मिली, ठीक है। और हम जो मेल हमें आई थी उसमें तकरीबन कोई 10 लड़के थे जो मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, पहले बैच में की बात कर रहा हूँ, 10 स्टूडेंट्स को मेल आई थी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा बैच कितना था, इसमें भी मैं आपको रिज़ल्ट बता ही देता हूँ कि उन्होंने कितने सेलेक्ट किए थे। ये पहला बैच है सीएससी का, उनका हुआई यूनिवर्सिटी का, इसमें आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये हो गए स्टूडेंट, ये फर्स्ट बैच हो गया। और सेकंड बैच 24 25 26 27 और 28 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं सेकंड बैच। ये सीएससी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने सेलेक्ट किए थे जो पहला बैच जो हमें मेल आई थी उसमें सीसी में जो लड़के थे वो तकरीबन 10 से एक थे, ठीक है। अब दूसरा बैच उन्होंने कितने सेलेक्ट किए थे मेरे जाने के बाद, या जो जितने थे उसका मैं कुछ नहीं कह सकता वो कितने थे, ठीक है। ये अपने जहन में आप रखिएगा। इसकी सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो है 40 50 50 या 60 60 हो, हर साल बढ़ती हैं, 5 10 बढ़ती हैं, 5 10 कम होती हैं या सेम ही रहती हैं, ये अब कोई नहीं जानता, कोई बंदा भी नहीं जानता, ये रिज़ल्ट जब अनाउंस होता है तभी पता चलता है। हाँ, एक लास्ट टाइम अब जब जैसे इस का रिज़ल्ट आया है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इतनी सीट्स होती हैं, ठीक है। ये सब सेम टू सेम वही करना है, आपने हुआई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये वाला,
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेम टू सेम 400 RMB फ़ी पे करनी है, उस CSE की भी यूनिवर्सिटी की भी सेम फ़ी है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कुछ कि हम यूनिवर्सिटी के लिए अलग अप्लाई करें और CSE के लिए अप्लाई अलग करें। ऐसा हो सकता है? ऐसा इसमें मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है कन्फ्लिक्ट कर जाएगी, दो डबल हो जाएंगे। तो एक ही पे ही अप्लाई कीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है, हो सकता है वो आप CSE के लिए नॉमिनेट करें। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था शायद कि उन्होंने CSE के लिए नॉमिनेट किया, लड़के CSE ने पे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसको ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप डबल अप्लाई नहीं कर सकते इसमें कि यूनिवर्सिटी के लिए अलग और CSE के लिए अलग। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये आपने देख लिया। आपने हवाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेम टू सेम जैसे CSE के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वही है, बस सिर्फ वहाँ पे CSE का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और CSE का फॉर्म फिल नहीं करना। ओके हो गया जी। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आएंगे। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अकाउंट बना के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो है फ़र्क बता देता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो। ठीक है, यहाँ पे यस करेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन पे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। पहले मैं डॉक्टरल स्टूडेंट्स का सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। डॉक्टरल स्टूडेंट सेलेक्ट करके मैं किसी भी मेजर में अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसमें मेजर में अप्लाई कर दिया। ये मैं इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करता, मैं बैक में आके इस सारे फॉर्म का ओवरव्यू देख लेता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट ज़रूरत कौन कौन से हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे दोबारा क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक कर देता हूँ कि ताकि सारा फॉर्म मुझे फिल ना करना पड़े, नज़र आ जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ पासपोर्ट रिक्वायर्ड है उनको, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मींस कि आपकी बैचलर की डिग्री, और आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं मास्टर का भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जहन में रखिएगा कि ये अंडर ग्रेजुएट की डिग्री वो मांग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं, उसके बाद मास्टर डिप्लोमा। ठीक है, और मास्टर डिप्लोमा मीन इन्होंने दोनों मास्टर डिप्लोमा लिखा हुआ है। यहाँ पे मास्टर डिप्लोमा आप अटैच कर दीजिएगा और यहाँ पे मास्टर ट्रांसक्रिप्ट आप अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सेम उन्होंने लिखा है। क्योंकि इसको अगर देखा जाए, ये डिप्लोमा है पहले और ये बाद में ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे भी डिप्लोमा है और यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट होगी। ये तो आप सामने खुद ही देख सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ जाता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, मोस्ट रिसेंट वीज़ा और रेजिडेंस परमिट इन चाइना। ये तो अब जब एक बंदा गया ही नहीं है चाइना, उसके पास वीज़ा परमिट कैसे आएगा, वो क्या अपलोड करे। तो मैंने ISO से भी कंफर्म किया था लास्ट टाइम, और एक बंदे से भी पूछा था, तो उसने कहा था कि ये आप पासपोर्ट होम पेज ही अपना अपलोड करें। तो पासपोर्ट होम पेज जो आपने यहाँ पे अपलोड किया था सेम टू सेम वही आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर्स, हेल्थ रिपोर्ट में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वजह से लिखा है कि हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, ये वही फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ही मांग रहे हैं। इकोनॉमिक प्रूफ जो है वही जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये वाला। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक प्रूफ पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसा ही आपने खुद टाइप करना है। ठीक है, ये खुद टाइप करना है, या ये टाइप करके अपने जो है जिसमें वो जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, आपका भाई या बहन या वाले साहब जो भी, तो उससे डिपार्टमेंट से ये स्टैंप लगवा लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट उनका। अगर उनका अलग इनकम कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मेन चीज़ उनको प्रूफ देनी है, कुछ जैसा भी हो, लाजमी नहीं कि ऐसा हो, अगर नहीं पता तो ऐसा हो, अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, ऐसा। अब ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंग्लिश वाला वो हो गया, एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट ऑफ थीसिस पब्लिश्ड, तो ये हो गया। मींस कि यहाँ पे CSE का फॉर्म अपलोड नहीं करना। ओके हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आपने अपलोड करने हैं तो कर दीजिएगा। अब मैं जाता हूँ दोबारा होम पेज पे। होम पेज पे जाके इस एप्लीकेशन को मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा नई एप्लीकेशन जो है, ये पहले डॉक्टर के लिए सिलेक्ट की थी, अब मैं मास्टर के लिए सिलेक्ट करता हूँ, ताकि उनके लिए भी जो है कन्फ्यूजन उसमें ना रहे। बाकी ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारा जो है ये तरीकाकार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके हो गया। तो स्पीड का थोड़ा सा इशू है, इस वक्त जो है तकरीबन कोई 6 बज रहे हैं शाम के, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसमें इस वक्त जो है 6, 7, 8, 9, 10 जो शाम के ये 3-4 घंटे होते हैं ना, इसमें नेट की स्पीड ऐसे हो जाती है, बस ना ही पूछें तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, शायद कोई स्पीड आ जाए। हाँ, दोबारा क्लिक करने से मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस एप्लीकेशन को करता हूँ डिलीट, और मैं करता हूँ नई एप्लीकेशन क्रिएट। आप कह रहे होंगे कि यार ये बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डिलीट कर रहा है और ये सारे काम कर रहा है, हम तो डरते हैं। शुरू में हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। ठीक है, अब मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप
ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का दोनों का सेम ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं जो है मास्टर्स स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने अभी जो है डॉक्टरल किया था, लेकिन अब मैं मास्टर पे करता हूँ। दोबारा मैं पहले मेजर पे किसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा बैक जाता हूँ होम पेज पे, ठीक है। अब मैं दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म व्यू पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड का सेक्शन है इसमें क्या क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें, कॉपी ऑफ पासपोर्ट हो गई। जब मैंने डॉक्टरल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे क्या था, अंडर ग्रेजुएट था, और यहाँ पे हाई स्कूल डिप्लोमा और हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। हाई स्कूल डिप्लोमा और हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट में आपने अंडर ग्रेजुएट का अटैच नहीं करना, जस्ट आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो बैचलर की डिग्री है वो अटैच करनी है, और यहाँ पे बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच कर देनी है, बस। इसके अलावा कुछ भी अटैच नहीं करना। मैंने इतना ही किया था, ठीक है। अगर मैंने ऐसी सारी चीज़ें की थी और हो गया था काम, तो आपका क्यों नहीं होगा? आपका भी डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, जो हम रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं। हम ये अब खुद से तसव्वुर कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी मैट्रिक की भी सनद लगा दूँ, एफएससी की भी लगा दूँ, या डिप्लोमा किया हुआ उसकी भी लगा दूँ, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो इन चीज़ों को छोड़ दें। तो होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये इकोनॉमिक प्रूफ और ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे लड़कों को कंफ्यूज करते हैं। शुरू में हमें भी कंफ्यूज हमें किया था, और किसी से पूछ, कभी किसी से पूछ, इससे पूछ, फलां ये क्या है, ये वो सारी चीज़ें ये पूछने के बाद ही सारा काम हुआ था। तो आपको ये प्लेट में अगर चीज़ें मिल गई तो आपके लिए टाइम की बचत हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।